हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे राम भक्त शबरी की कहानी, जिसने कितने सालों तक तपस्या के बाद श्री राम के दर्शन किए थे। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि राम स्वयं उनके पास आए थे। तो ये जानने के लिए आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहे और उन्होंने कैसे तपस्या की थी, वह कौन थी, ये सारी जानकारी आप हमारी इस वीडियो में प्राप्त करें। धन्यवाद। शबरी की कथा। प्रभु श्रीराम ने जिसके झूठे बेर खाकर अमर कर दिया। माता शबरी को रामायण के पात्रों में विशेष स्थान दिया गया है। क्या आप जानते हैं आखिर शबरी के गुरु कौन थे? क्यों सालों तक शबरी श्रीराम की प्रतीक्षा करती रहीं? माता शबरी को रामायण के पात्रों में विशेष स्थान दिया गया है। शबरी माता ने अपना संपूर्ण जीवन श्रीराम की भक्ति में बिताया। रामायण के अनुसार सीता की खोज करते हुए भगवान राम की शबरी से भेंट हुई थी। इसके लिए उन्होंने सालों तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रतीक्षा की। रामायण के उस प्रसंग को तो सभी जानते हैं कि श्रीराम ने शबरी के हाथों से बेर खाए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर किसने शबरी माता को श्रीराम की भक्ति का वरदान दिया था? क्यों सालों तक शबरी श्रीराम की प्रतीक्षा करती रहीं? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। कौन थी शबरी? पौराणिक कथा के अनुसार माता शबरी माता का असली नाम श्रमणा था। ये भील समुदाय के शबर जाति से संबंध रखती थीं। इसी कारण कालांतर में उनका नाम शबरी हुआ। शबरी के पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने शबरी का विवाह भील कुमार से तय कर दिया। शादी से पहले कई भेड़ बकरियों को बलि के लिए लाया गया, जिन्हें देखकर शबरी का मन विचलित हो उठा, क्योंकि उन्हें बेजुबान जानवरों से बेहद लगाव था। निर्दोष जानवरी की हत्या को रोकने के लिए शबरी विवाह से एक दिन पूर्व घर से भागकर जंगल चली गईं और सभी जानवरों को बचा लिया। कौन थे शबरी के गुरु? शबरी घर से भागकर दंडकारण्य वन में पहुंची और वहां मातंग ऋषि की सेवा करने लगी। भील जाति की होने के कारण शबरी आश्रम में छिपकर सेवा करती थी। एक दिन शबरी की सेवा भावना देखकर मुनिवर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने आश्रम में शबरी को शरण दे दी। उन्होंने मातंग ऋषि से ही धर्म और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। मातंग ऋषि ने ही शबरी को श्रीराम की भक्ति करने को कहा। शबरी ने सालों तक क्योंकि श्रीराम की प्रतीक्षा। एक दिन जब ऋषि मातंग को लगा कि उनका अंत समय निकट है, तो उन्होंने शबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही प्रभु श्रीराम की प्रतीक्षा करें। वे एक दिन अवश्य ही उनसे मिलने आएंगे और उसके बाद ही तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। शबरी प्रतिदिन अपनी कुटिया के रास्ते में आने वाले पत्थरों और कांटों को हटाने लगी, ताकि श्रीराम के आगमन के लिए मार्ग सुलभ हो जाए। रोज ताजे फल और बेर तोड़कर श्रीराम के लिए रखती। शबरी और श्रीराम का मिलन। माता सीता की खोज में जब श्रीराम शबरी की कुटिया पहुंचे तो वह भाव विभोर हो गईं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहते हैं कि शबरी ने श्रीराम को स्वयं चखकर सिर्फ मीठे बेर खिलाए, जिसे भगवान राम ने भी भक्ति के वश होकर प्रेम से खाए। शबरी की भक्ति देखकर श्रीराम ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। घर से भागी शबरी को गुरु मतंग के आशीर्वाद से लगी थी श्रीराम भक्ति की लगन। जानिए रोचक कथा। भगवान राम के परम भक्तों में शबरी का नाम विशेष रूप से आता है। अपने विवाह के समय वह घर से भागकर वन में चली गई थी। गुरु मतंग मुनि के आशीर्वाद से उसने श्रीराम की भक्ति प्राप्त की थी। भगवान राम की परम भक्त शबरी का नाम तो हर किसी ने सुना है। सीता की खोज करते हुए भगवान राम इस भक्त शिरोमणि के आश्रम पहुंचे थे, जिसके भक्ति भाव को देख श्रीराम ने उसके झूठे फल भी खाए। शबरी ने ही बाद में भगवान राम को सुग्रीव का पता बताया था, जिससे मित्रता के बाद सीता की खोज कर भगवान राम ने रावण का वध किया था। पर कम ही लोग जानते हैं कि यह शबरी एक भील कुल में जन्मी थी, जो अपने विवाह के समय घर छोड़कर वन में भाग आई थी, जहां मतंग ऋषि ने उसे श्रीराम का मंत्र दिया था। शबरी की उसी कथा को आज हम आपको बताने जा रहे हैं। शबरी की कथा पंडित रामचंद्र जोशी के अनुसार धर्म ग्रंथों के अनुसार शबरी भीलकुल में जन्मी थी। जब उसका विवाह होने लगा तो घर में बलि के पशु लाए गए थे, जिन्हें देख उसका दिल पिघल गया और वह चुपचाप घर से निकलकर दंडकारण्य में चली गई। यहाँ वह छिपकर ऋषि मुनियों की सेवा करने लगी। उनके आश्रम में लड़कियां रखने के अलावा वह उनके मार्ग को झाड़ बुहार कर साफ करने लगी। इस पर मतंग ऋषि के कहने पर उनके शिष्यों ने पहरा देकर उसे पकड़ लिया। पर जब वह मतंग मुनि के सामने ले जाई गई तो उसका भक्ति भाव देखकर मुनि की आंखें भी आंसुओं से भर उठी। उन्होंने अपने आश्रम में रहने की अनुमति देकर उसे भगवान राम का मंत्र दिया, जिसे जपते हुए वह गुरु की सेवा करने लगी।
जब मुनि मतंग शरीर छोड़कर परम धाम को जाने लगे तो शबरी भी साथ जाने की जिद करने लगी। तब गुरु मतंग ने उसे भगवान राम के दर्शन होने की बात कहते हुए उसे भगवान की प्रतीक्षा करने को कहा। तब से वह भगवान राम की प्रतीक्षा करने लगी। राम भक्ति में यूं खोई थी सुध बुध। गुरु मतंग के आशीर्वाद से शबरी का राम के नाम में ऐसा मन लगा कि वह अपनी सुध बुध ही भूल गई। हर दिन वह भगवान राम की उत्साह से प्रतीक्षा करती। जैसे जैसे दिन बीतते वैसे वैसे राम दर्शन की उसकी इच्छा बढ़ती जा रही थी। पत्तों की आवाज व हल्की सी आहट सुनते ही वह उतावली होकर कुटिया से बाहर आकर इधर उधर देखने लगती। पेड़ व पशु पक्षियों से पूछती कि उसके राम कितनी दूर है। वह सुबह कहती कि मेरे राम शाम को आएंगे और शाम को कहती कि प्रभु सवेरे तो जरूर आएंगे। श्री राम की प्रतीक्षा में वह थोड़ी थोड़ी देर में कुटिया से बाहर आकर देखती। श्री राम को कांटे व कंकड़ ना चुभे, ये सोच वह रास्ता बुहारने लगती। रोजाना अपनी कुटिया को मिट्टी, गोबर व गोमूत्र से लीपकर संवारती। वन के सबसे मीठे व स्वादिष्ट फल भी वह भगवान के लिए रोजाना तोड़कर रखती। इस तरह हर पहर व हर पल भगवान राम की प्रतीक्षा करते हुए वह भक्ति में पागल सी हो गई थी। आखिर में वो दिन भी आया जब भगवान राम सीता की खोज करते हुए शबरी की कुटिया में आए, जिन्हें देखकर तो भाव से विभोर हुई शबरी प्रेम के आंसुओं से पूरी भीग गई। पद्म पुराण के अनुसार बावली सी हुई शबरी भगवान के लिए लाए फलों को खुद चखकर उन्हें देने लगी, जिसे भगवान राम ने भी भक्ति के वश होकर प्रेम से खाए। बाद में भक्ति का आशीर्वाद देकर उन्होंने शबरी को अपने परम धाम भेजा। शबरी ने भगवान श्री राम को किस जगह और क्यों खिलाए थे जूठे बेर, जाने क्या थी वजह। रामायण की कथा में माता शबरी को विशेष महत्व दिया गया है। माता शबरी भगवान राम की परम भक्त थीं। इसके बाद भी उन्होंने भगवान श्री राम स्वयं चख कर मीठे बेर क्यों खिलाए थे? वह कौन सा स्थान है जहां शबरी ने भगवान राम को जूठे बेर खिलाए थे? पूरी जानकारी के लिए पढ़ें ये लेख। रामायण की कथा में माता शबरी को विशेष महत्व दिया गया है। माता शबरी भगवान राम की भक्त थी। उन्होंने सालों तक भगवान राम और माता सीता की भक्ति करने के साथ उनकी प्रतीक्षा की थी। जब भगवान राम की माता सीता की खोज करते समय वन के रास्ते में माता शबरी से भेंट हुई। उससे पहले माता शबरी रोज मार्ग में पुष्प बिछाकर और चख कर मीठे बेर भगवान राम के लिए चुनकर रखती थीं और एक दिन शबरी की इंतजार पूरा हुआ तो आखिरकार भगवान राम से उनकी भेंट हो ही गई। आइए जानते हैं कि वह कौन सा स्थान था जहां पर भगवान राम और माता शबरी की भेंट हुई थी। यही नहीं, भगवान राम ने माता शबरी के जूठे बेर क्यों खाए थे? भगवान राम और माता शबरी की भेंट उस समय हुई थी जब श्री राम जंगलों में माता सीता की खोज में भटक रहे थे। रामायण में भगवान राम का माता शबरी से भेंट के स्थान का विवरण है। वह शबरी धाम के नाम से जाना जाता है। शबरी धाम दक्षिण पश्चिम गुजरात के डांग जिले के आहवा से 33 किलोमीटर और सापुतारा से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर सुबीर गांव के पास स्थित है। ऋषियों ने क्यों किया था शबरी का त्याग? शबरी का जन्म एक आदिवासी परिवार में होने के कारण उसे अछूत माना जाता था। शबरी के माता पिता ने उसका विवाह एक शराबी व्यक्ति के साथ तय कर दिया था। शबरी उसके साथ अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह विवाह से पूर्व अपने घर से भाग गई और वह जंगल में ऋषियों के लिए लकड़ी और खाने के लिए फल तोड़कर लाती थी। सभी ऋषि शबरी से अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन एक दिन जब उन्हें ये पता चला कि शबरी अछूत है, तब सभी ऋषियों ने उसका त्याग कर दिया था। शबरी ने क्यों जूठे किए बेर? अंत में जब ऋषि मतंग ने उन्हें अपनाया और उन्हें शिक्षा दी। जब ऋषि मतंग का अंत समय आया तब उन्होंने शबरी को बुलाकर कहा कि एक दिन भगवान राम तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें इस संसार से मुक्त कर देंगे। तब से शबरी रोज फूलों से कुटिया को सजाकर और मीठे फल चुनकर भगवान राम की प्रतीक्षा करती थीं, ताकि भगवान राम के मुंह में खट्टे बेर न चले जाएं। सालों तक प्रतीक्षा करते हुए जब शबरी बूढ़ी हो चुकी थी, भगवान राम माता सीता की खोज करते हुए उस वन में पहुंचे जहां शबरी की कुटिया थी। श्री राम ने ऋषियों पूछा शबरी का पता। भगवान राम जब तालाब से पानी लेने के लिए आगे बढ़े तब ऋषियों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि इस तालाब से एक अछूत स्त्री जल लेकर जाती है। सभी ऋषियों ने इस तालाब का त्याग कर दिया है। ये सुनकर राम ने ऋषियों से कहा कि कोई स्त्री अछूत नहीं हो सकती है। स्त्री एक इंसान को जन्म देती है, वह किस तरह अछूत हो सकती है? ये सब कहकर भगवान राम ने शबरी की कुटिया का पता पूछा और शबरी के पास पहुंच गए। भगवान राम को परोसे जूठे बेर।
भगवान राम जैसे ही कुटिया तक पहुंचे शबरी ने उन्हें पहचान लिया और उनके चरणों में आकर गिर गई। शबरी भगवान राम और लक्ष्मण को अपनी कुटिया में ले गई और उनकी आवभगत करने लगी। तब शबरी ने भगवान राम को जूठे बेर परोसे और रामजी बेर खाने लगे।